बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा मेरे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे डायलिसिस। डायलिसिस क्या प्रोसेस है? डायलिसिस जो है ना, हमारे पास ये यूज हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या चीज आ रही है? यूरिया। यानी हम लोगों ने ब्लड में से यूरिया को रिमूव करना है, यानी क्लीन ऑफ ब्लड। अब मेरे बच्चे, इसके हमारे पास ना दो तरीकों से हो सकता है। एक है डायलाइजर मशीन और दूसरे एब्डोमेन। अब जो डायलाइजर मशीन है ना, हम लोग उसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। और जो हमारे पास एब्डोमेन है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहे हैं क्लीन ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लीन करना है हम लोगों ने, यूज करेंगे डायलाइजर मशीन। हम लोग डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल किडनी। होमोडायलिसिस को और क्या हम लोग कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। अच्छा, अभी नीचे हम लोग देखें ना, तो ये हमारे पास डायलाइजर मशीन है। तो हमारे पास लेट्स सपोज इसमें ना हमारे पास दो स्पेसिस होती हैं, ठीक है। एक साइड में हमारे पास ब्लड है, दूसरी तरफ डायलिसिस फ्लूइड है। अब ब्लड के अंदर हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि ब्लड के अंदर हमारे पास यूरिया है, ठीक है। अब हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड के अंदर इन्फिनिटी होने की वजह से हमारे पास ब्लड में से जो यूरिया वो उस तरफ चला जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में। और जो हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड के दरमियान स्पेस है, वो किसकी बदौलत है? थिन मेम्ब्रेन की बदौलत। उसके बाद हम लोग ये देखें पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ, तो हमारे पास ब्लड फिल्टर करना है हम लोगों ने पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के जरिए। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा एब्डोमेन है ना, हमारा पेट, ये हमारे पास जो इसकी खाली जगह है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे पास पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, इसकी जो कैविटी, इसकी जो बॉर्डर लाइन होगी ना, वो क्या कहलाएगी? पेरिटोनियम कैविटी। यानी मैं दोबारा रिपीट करूं तो हमारे पास हमारे पेट के अंदर क्या कह रही हूँ मैं? हमारे एब्डोमेन में जो खाली जगह है ना, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन जो हमारे पास उसकी बॉर्डर लाइन है ना, उसको बोलेंगे पेरिटोनियम कैविटी। अब हमारे पास यहाँ पे जो एब्डोमेन में ना, एक होगी पेरिटोनियल कैविटी और एक है हमारे पास कैपिलरीज। हमारे पास हमारे एब्डोमेन में क्या? कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या? ब्लड। और जो पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर क्या हम लोगों ने ऐड कर दिया? डायलिसिस फ्लूइड। हम लोग वैली के अंदर, अपने एब्डोमेन के अंदर एक सुराख डालेंगे, निकालेंगे। उसके अंदर से हम लोग ये ऐसा प्रोसेस है, हम लोग उसके अंदर क्या डालेंगे? डायलिसिस फ्लूइड। हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमने उसे एंटर किया, और हमारे पास जो ब्लड के अंदर यूरिया है ना, वो हमारे पास खुद ही इन्फिनिटी डायलिसिस फ्लूइड में होने की वजह से उस तरफ चला जाएगा। और ये हमारे पास किसकी बदौलत सेपरेट है? पेरिटोनियम की बदौलत। अब हम लोग देखें तो एक्सेस फ्लूइड, हमारे पास एक्सेस फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू पेरिटोनियम। ये लाइंस आप लोग याद रख लो। हमारे पास मोस्टली ये लॉन्ग में आता तो नहीं है, अगर आगे तो हम लोगों ने इसको नॉर्मली फीडबैक देना है। तो हमारे पास ये ऊपर जो बाद में कहने लगी हूँ, ये याद रख लो। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं? एक्सेस फ्लूइड, हमारे पास जो ज़्यादा फ्लूइड है उसको रिमूव किया जाता है ब्लड से थ्रू पेरिटोनियम। पेरिटोनियल डायलिसिस में मेरे बच्चे, हम लोग कहेंगे ब्लड में से हम लोग एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करेंगे, किसके ज़रिए? पेरिटोनियम के ज़रिए। जबकि हीमोडायलिसिस में देखें तो मैंने वो पहले नहीं बताया था, मैं अब बताती हूँ आप लोगों को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि एक्सेस फ्लूइड इज रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू पेरिटोनियम नहीं लिखना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है थिन मेम्ब्रेन। जो एक्सेस फ्लूइड है वो रिमूव होता है ब्लड में से, किसके जरिए? थिन मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मली सा शॉर्ट डिफरेंट में था। हमारे पास डायलिसिस है, उसके अंदर दो प्रोसेस है, एक का नाम है हीमोडायलिसिस और दूसरे का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब जो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास घर में भी की जाती, यानी एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये होता है, ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास हीमोडायलिसिस है, इसमें हम लोग पेशेंट को कहाँ लेके जाते हैं? किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और ये फ्री प्रोसेस होता है। उसके बाद देखें तो हमारे पास सारे किडनी ट्रांसप्लांट, हाई डिग्री रीनल फेलियर, यानी एंड स्टेज है हमारे पास रीनल फेलियर की, यानी हमारे पास किडनी फेल होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेमिया। हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लिथोट्रिप्सी, वो हम लोगों ने उसके अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग ऊपर सर्च करें बियोलॉजी विद मेमोरी दा, तो आप लोगों के पास वो लिथोट्रिप्सी की आप लोगों के पास लेक्चर आ जाएगा। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अच्छा, ऊपर टॉपिक वगैरह आप लोग लिखते ना। अब उसके अंदर जो लिथोट्रिप्सी वाला टॉपिक है ना, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स
आउटसाइड द बॉडी अंदर भेजी जाती हैं, स्टोन्स के ऊपर वो उसको मारते हैं और हमारे पास स्टोन सैंड की तरह होता है और वो यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। अब हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या है, सर्जिकल प्रोसेस है। अब सर्जिकल प्रोसेस जब हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है ना, तो ये इतना आसान या आम सा प्रोसेस नहीं है। हमारे पास कुछ चीज़ें देखने हैं डॉक्टर्स के, हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करनी है क्या, जिससे किडनी लेनी है, यानी हमारे पास डोनर हो, एक्सेप्टर है, उन दोनों में जो चीज़ें सेम हैं भी हैं या नहीं, हम लोगों ने वो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए किडनी ट्रांसप्लांट करनी। यानी हम लोगों ने जब एक इंसान की किडनी वेस्ट हो जाती है ना, तो हम लोग को किसी दूसरे पर्सन की किडनी उसमें डाल दी, ये क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। अब सर्जिकल प्रोसेस में डॉक्टर्स जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है ब्लड ग्रुप का सेम होना। ये तो सारे हमें मोस्टली नॉर्मली पता होता है कि ब्लड ग्रुप का सेम होना सबसे ज़रूरी है। दूसरा HLA, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन। हमारे पास ये लिखा तो नहीं है बुक पे, लेकिन मैं बताती हूँ, हमारे पास टोटल 6 है। अगर तो हमारे पास जो डोनर है और एक्सेप्टर है उसके 3 एग्जैक्ट मिल रहे हैं, तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम। 4 मिल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन लेस देन 3 अगर हमारे पास मिलते हो, यानी 2 है, 1 है, 3 नहीं मिल रहे, 4 यानी सिर्फ 2 तक है, तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट, हम उस बंदे से किडनी नहीं लेते ना, उसको देते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास HLA ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे जो थर्ड वाला है ना, वो आ रहा है किडनी टिश्यूज़। हम लोग किडनी के टिश्यूज़ का भी देखते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 फंजाई वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था केंडोस्पोरियन, यानी कि जब हम लोग एक ऑर्गन चेंज करते, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम लोग एक एंटीजन यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइडोस्पोरिन। तो जब हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी हो, तो हम ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, काइडोस्पोरिन। ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टोन्स, यानी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर, हमारे पास डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, लिथोट्रिप्सी हम लोग कर चुके हैं। अब बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली कम ही आते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो आप लोगों ने इसके नॉर्मली फीडबैक देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की मान।